नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास की सीरीज में आज 6 नंबर चैप्टर है धार्मिक परंपराएं, जिसके अंदर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत, शैव और शाक्त धर्म के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी गई और इस समय विश्व में विभिन्न स्थानों पर नवीन धार्मिक विचारों का सूत्रपात हुआ। इवोनिया में हेराक्लीज ने, ईरान में जोरास्टर ने, चीन में कन्फ्यूशियस ने नवीन धार्मिक विचारों का प्रचार किया। भारत में इन युगांतकारी प्रभावों से मुक्त न रहा और यहाँ पर उन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ जिन्होंने भारत में उन जिन्होंने भारत में उन प्रमुख धर्मों को जन्म दिया जो आगे आने वाली शताब्दियों में भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रभावशाली सिद्ध हुए। वैदिक धर्म की जटिलता, ब्राह्मणों का वर्चस्व, जातिवाद में कठोरता, यज्ञों का खर्चीलापन, बलिवाद, उपनिषदों का चिंतन आदि कारणों की वजह से भारत में धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। लौह तकनीक पर आधारित नवीन कृषि व्यवस्था का विकास, विभिन्न औद्योगिक व्यवसायों एवं शिल्पों तथा श्रेणी व्यवस्थाओं का विकास, द्वितीय नगरीय क्रांति का जन्म, व्यापारिक गतिविधियों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन आदि ने एक नए वर्ग को जन्म दिया जो परंपरागत व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहता था। यही वर्ग इस धार्मिक क्रांति का वाहक बना। इस समय विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ जिनके संस्थापक इस प्रकार है। संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोसाल। उच्छेदवादी भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे अजित केस कम्बलिन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक थे फुकुद कचायन। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय वेलठीपुत्र और जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन संप्रदायों में जैन व बौद्ध ने भारतीय इतिहास को गहराई तक प्रभावित किया। आगे इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु इससे पहले हम इन दोनों धर्मों के अलावा ऊपर वर्णित 5 संप्रदायों के बारे में कुछ सामान्य चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम आजीविक संप्रदाय के बारे में। सुमंगल विलासिनी के अनुसार ये भी दास पुत्र थे। युवावस्था में ये महावीर स्वामी के संपर्क में आए और महावीर स्वामी के ध्यान साधना के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप भी किया तथा इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ काल पश्चात मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया और आजीविक संप्रदाय की नींव रखी। उसके बाद आता है उच्छेदवादी संप्रदाय। इसका वास्तविक नाम केवल अजीत था, परंतु मनुष्यों के बालों का कंबल पहनने के कारण इसे केस कंबलिन की उपाधि दी गई। इनका मत था कि शरीर 4 भूतों से निर्मित है, मृत्यु पर ये चारों भूत विघटित हो जाते हैं और फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। इसके पश्चात आता है घोर अकिर्यावादी। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार इन्होंने बुद्ध के परिनिर्वाण के 16वें वर्ष कौशल की राजधानी श्रावस्ती के समीप जल समाधि द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया था। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से इनका घोर विरोध था, क्योंकि जहां बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से कर्म के ऊपर निर्भर था, वहां यह पूर्ण नितांत अकिर्यावादी था। इनका मत था कि चोरी, डकैती, बेईमानी, हत्या, झूठ आदि में कोई पाप नहीं है। दान, तप, सत्य में कोई पुण्य नहीं है। सारांश इनके मतानुसार मनुष्य के कर्मों का कोई फल नहीं होता। इसके पश्चात आता है नित्यवादी। इनके अनुसार संसार की 7 वस्तुएं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख,
दुख और जीवन एकृत, अनिर्मित, अचल और अबाध्य होती है। अतः संसार में न कि कोई किसी को मारता है और न कोई मारा ही जाता है। इस प्रकार यह मत आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की आवश्यकता नहीं समझता। इसके पश्चात आता है संदेहवादी मत। ये अनिश्चिततावादी अथवा संदेहवादी थे। ये न तो कहते थे कि परलोक है और न ये कहते थे कि परलोक नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय था। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष के नीचे नीचे नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी आधुनिक रुमनदेई ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। बुद्ध के जन्म का वर्ष सिंहली परंपरा के अनुसार 624 ईसा पूर्व है तथा चीनी कैटन रिकॉर्ड के अनुसार 567 ईसा पूर्व है। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः उन्हें गौतम भी कहा गया। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। बुद्ध की माता महामाया रामग्राम के कोल्य वंश की राजकन्या का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ के जन्म के अवसर पर काल देवल एवं कौंडिन्य नामक विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती राजा होगा या सन्यासी होगा। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कोल्य कुल की राजकन्या यशोधरा से कर दिया, जिनका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भृतकथना नाम भी मिलता है। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, पर विवाह व पुत्र का जन्म भी सिद्धार्थ को सांसारिक बंधनों में नहीं जकड़ सके। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकले सिद्धार्थ का सारथी छंदक था। उनके घोड़े का नाम कंथक था। सिद्धार्थ के गृह त्याग का कारण उनमें के हृदय में उत्पन्न वैराग्य था। मध्यम निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दर्शय क्रमशः थे: जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। उन्होंने गृह त्याग के उपरांत अनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का कांस्य वस्त्र धारण किया। गृह त्याग की इस प्रक्रिया को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ प्रारंभ में 7 दिन अनुप्य नामक आम्र उद्यान में रहे। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप आलार कलाम नामक सन्यासी थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। आलार कालम के बाद राजगिर के रुद्रक या उद्रक और रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने। इनसे सिद्धार्थ ने योग साधना सीखी, किंतु सिद्धार्थ के मन को शांति व संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद वे उरुवेला बोध गया गए, जहां पर उन्हें कौंडिन्य व 4 अन्य ब्राह्मण साधक, जिनमें आज असजी, महानाम और भद्य मिले। इन पांचों साधकों के साथ सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, पर अंततः सिद्धार्थ का इनके साथ अन्न ग्रहण को लेकर मतभेद हो गया और वे सिद्धार्थ का साथ छोड़कर गए। अंततः सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के किनारे सुजाता उरुवेला के सेनापति की पुत्री के हाथों से भोजन खीर ग्रहण किया। अब सिद्धार्थ ने तपस्या प्रारंभ की। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया में एक वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, के नीचे समाधि की अवस्था में 39वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को समबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत
जिसने सत्य जान लिया हो गए, वह गौतम बुद्ध जिनसे ज्ञान प्राप्त हो के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, वह यहाँ के ऋषिपतनम, उषावदन व मृगदाव आश्रम में पांच ब्राह्मण सन्यासी जो कौंडिन्य व उनके चार अन्य सौ साथी थे, उनको पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। उनका यह उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। महावग नामक ग्रंथ के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु व भल्लिक नामक दो बंजारों को गया में उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में 21 वर्षावास व्यतीत किए थे। बुद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल श्रावस्ती में हुआ। यहीं पर अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जैतून विहार प्रदान किया था। यहीं पर अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बुद्ध के लिए बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन विहार बनवाया। वेलुवन विहार बुद्ध के संघ को प्राप्त होने वाला प्रथम विहार था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने श्रावस्ती में पब्बाराम विहार बनवाया। बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में राजगृह से वैशाली होते हुए पावा पहुंचे, जहां पर बुद्ध चुंद यानी चुंद करमार लुहार के घर पहुंचे थे। भोज्य में उनसे अन्य सामग्री के साथ सूकर माधव्य भी बुद्ध को परोसा गया। बुद्ध का यह अंतिम भोजन था। कुछ भाष्यकार सूकर माधव को सूकर मांस तो कुछ एक प्रकार की वनस्पति मानते हैं। अतिशय वेदना के कारण उन्हें रक्त की पेचिश हुई। वहां से वह शीघ्र ही कुशीनारा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश पहुंचे और मल्लों के साथ वन में विश्राम किया। यहाँ पर बुद्ध ने परिवारजक भिक्षु सुभद्रा को अपना अंतिम उपदेश दिया। सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में हुआ। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। आनंद ने कुशीनारा में मल्लों को बुद्ध के अंतिम समय की सूचना दी। बुद्ध के धातु अवशेषों के 8 दावेदार हुए, जो इस प्रकार है: मगध का अजात शत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, रामग्राम के कोल्य और अलकप के बुल्ली। समकालीन शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे: बिंबिसार और अजातशत्रु जो मगध के शासक थे, प्रसेनजीत जो कौशल के शासक थे, उदयन जो वत्स के शासक थे, चंड प्रद्योत जो अवंती के शासक थे, भद्रिक जो शाक्य राजा थे, अवंती पुत्र जो सूरसेन के राजा थे और बोधि कुमार जो सुसुमार गिरी के भग्य थे। ये सारे जो बुद्ध के समकालीन शासक थे और बुद्ध के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के जीवन पर घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। तो घटना: गर्भाधान, माता का स्वप्न, इसका प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, सांड यानी वृषभ। गृह त्याग जो महाविनिष्क्रमण की घटना है, इसका प्रतीक है अश्व। महाबोधि अर्थात ज्ञान निर्वाण, इसका प्रतीक है बोधि वृक्ष या पद चिन्ह। प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, इसका प्रतीक है धर्म चक्र, मृग सहित चक्र। इसमें मूलतः 32 तीलियां थी। और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप। दानदाता, विहार या आराम, संघ का नाम और स्थान। बिंबिसार ने वेलुवन विहार दिया राजगृह में। सीतवन ने राजगृह विहार प्रदान किया। विशाखा ने पुबाराम या पूर्वाराम विहार दिया, जो श्रावस्ती के अंदर है। अनाथ पिंडक ने जैतून विहार दिया, जो श्रावस्ती में है। नयोग्रथ तथा मल्लिका ने नयोग्रथ राम और मल्लिका राम विहार दिया, यह भी श्रावस्ती में। श्रेष्ठी घोषित उद्यन शासक ने घोषित राम, पावरिया और आम्र विहार दान में दिए थे, जो कौशाम्बी के अंदर है।
आम्रपाली ने आम्रपाली वन विहार दिया जो वैशाली में है। पांच ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था पांच ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था दाना चूकते हुए हंस, कुमार विजय, भूमि स्पर्श मुद्रा। पूर्व बुद्ध एवं उनके प्रतीक। पूर्व जो बुद्ध हुए थे, बुद्ध से पहले के जो पूर्व बुद्ध का उल्लेख मिलता है, उन पूर्व बुद्ध और उनके प्रतीक वृक्ष। तो कश्यप कश्यप का प्रतीक वृक्ष है वट वृक्ष। कनक मुनि का प्रतीक प्रतीक वृक्ष है उदुम्बर। विस्मिन का प्रतीक वृक्ष है पाटली वृक्ष। विशंभु का प्रतीक वृक्ष है साल। कुकुछांदन या कर्कछंद का प्रतीक वृक्ष है शिरीष वृक्ष। भरूच स्तूप में इन 5 पूर्व बुद्धों का अंकन मिलता है। बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले धर्म प्रचारक और कौन से विषय पर शास्त्रार्थ किया था? तो धर्म प्रचारक निर्गोद ने जो भिक्षु जीवन पर शास्त्रार्थ किया था बुद्ध से। वत्सगोत ने गृहस्थ को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार को लेकर शास्त्रार्थ किया। कुंडल्य कुंडल्य ने उपारंभ विषय पर, अजितो ने चेतन की 500 अवस्थाओं पर और वरदारों ने जो चतवारी धम्मपदानी पर जो शास्त्रार्थ किया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बुद्ध ने ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्रतिपादित वेदों को अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, किंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने पर वे भी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। खर्चिले यज्ञों एवं अंधविश्वासों के घोर विरोधी थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्रज्ञा, शील व समाधि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जो इस प्रकार है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या दुख निवारक मार्ग। चारों आर्य सत्य दुख के चारों आर्य सत्य दुख के कारणों और दुख से मुक्ति के मार्ग को बताते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म में दुखवादी धर्म नहीं है, वरन यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है। चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है, जिनका पालन करके मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन अर्थात इस पर चलकर अनुवर्तन करके साधक निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग जो मध्यम प्रतिपदा, ब्रह्मयान या देवयान इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, नीरचीर विवेक दृष्टि अर्थात सत्य को जानने वाली नजर। सम्यक कल्प, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग का अनुसरण। सम्यक वाणी, अनुचित कटु भाषणों की जगह मृद भाषण। शील, सम्यक कर्मांत, हिंसा वासना की जगह सत्य कर्म। सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण व उचित आधार पर जीवन यापन। समाधि, सम्यक व्यायाम, बुराइयों को समाप्त कर अच्छे कर्म करना। सम्यक स्मृति, विवेकपूर्ण जीवन हेतु उत्तम शिक्षाओं का सदैव स्मरण करना। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, साधारण शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद दूसरे व तीसरे आर्य सत्य का आधार है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण की समाप्ति होने पर कार्य भी संपन्न होगा। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कर्म है, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। यह है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप,
सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जन्म व पुनर्जन्म, जरा, मरण, इनका उल्लेख अभिधम कोश में है। तो प्रतीत समुत्पाद में जो 12 कर्म है जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है, इनका उल्लेख उल्लेख मिलता है अभिधम कोश के अंदर। इसमें बताया गया है कि दुख का कारण अविद्या है। अविद्या अज्ञान से संस्कार कर्म उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन 6 इंद्रिया, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान यानी भोग वासना, उपादान से भव, भव यानी संसार में रहने की प्रवृत्ति, भव से जाति यानी पुनर्जन्म, जाति से जरा मरण यानी जन्म मृत्यु चक्र उत्पन्न होता है। द्वादश निदान चक्र से स्पष्ट है कि दुख का कारण जरा मरण, जन्म मृत्यु चक्र है और जरा मरण का मूल कारण है, प्रारंभिक कारण अविद्या है। अतः यदि दुखों को नष्ट करना है तो इसके लिए दुखों के मूल कारण अविद्या को नष्ट करना होगा। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्मवाद, क्षणिकवाद, निरात्म्यवाद, संघात्मवाद, अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत आदि प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है। बौद्ध धर्म में कर्मवाद व पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है, अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छा व बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। कर्मवाद को मानते हुए भी बौद्ध धर्म दर्शन अनात्मवादी, निरात्मवादी है। बौद्ध स्थायी तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बौद्ध धर्म में आत्मा को विज्ञानों का प्रवाह मात्र माना गया है। जिस प्रकार नदी में जल की बूंदें निरंतर परिवर्तित होती रहती है, फिर भी उसमें एकमयता रहती है, ठीक उसी इसी प्रकार आत्मा के विज्ञानों के निरंतर बदलते रहने पर भी उनमें एकमयता रहती है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन का रथ रूपक भी आत्मा को 5 स्कंदों की समष्टि यानी मेल बताता है। बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन है, अर्थात यह दर्शन वेदों को मान्यता नहीं प्रदान करता। बौद्ध दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। बुद्ध के आत्म संबंधी विचारों को जान लेने के बाद मन में स्वभावतः एक प्रश्न उपस्थित होता है, जब आत्मा को परिवर्तनशील व अनित्य अस्थायी माना जाता है, तब इस आत्मा से पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे संभव है? इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने इस प्रकार दिया है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या दीपक की ज्योति के सहारे की है। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास संभव है। अतः नित्य आत्मा के बिना भी बुद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। बुद्ध के अनिश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने शिक्षाओं को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आत्मदीपो भव, आप ही अपना प्रकाश बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं ज्ञान खोजने का आदेश दिया। क्षणिकवाद बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है, अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई कारण होता है। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत अनित्यवाद को जन्म देता है। आगे चलकर अनित्यवाद क्षणिकवाद में बदल जाता है। क्षणिकवाद का आधार अर्थ क्रियाकारित्व है। अर्थ क्रिया कारित्व का अर्थ है कि किसी कार्य को करने की शक्ति। अर्थ क्रिया कारित्व के अनुसार किसी वस्तु की सत्ता अस्तित्व तभी है जब उसमें कार्य करने की शक्ति हो। जिसमें यह शक्ति है वह कार्य को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु की सत्ता क्षण भर के लिए है। यही बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद को मानने के कारण बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा को नहीं मानता। यह दर्शन अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म के पंच स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान।
बौद्ध धर्म में 10 शील या नैतिक आचरण बताए गए हैं। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी कह सकते हैं। बुद्ध के अनुसार 10 शील इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग और कामिनी कांचन का त्याग। प्रथम 5 शील गृहस्थों हेतु, वह समस्त 10 शील भिक्षुओं हेतु बताए गए थे। प्रथम जो 5 शील है वो सिर्फ गृहस्थों के हेतु, और जो सारे 10 शील है वो भिक्षुओं के हेतु बताए गए थे। कर्मवाद, बुद्ध कर्मवाद की महत्व को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा, जिस कर्म में सभी सुख है वही कर्म ठीक है, अन्य नहीं। पुनर्जन्मवाद, कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों, अनित्य अहंकार का होता है। अनात्मवाद, बुद्ध ने आत्मा के बारे में न यह कहा कि आत्मा है और न कहा कि नहीं है। अनिश्वरवाद, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टि के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें दुख की सृष्टि करने वाला भी मानना पड़ता। बौद्ध धर्म में निर्वाण, बुद्ध के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। यदि उस कारण का विनाश हो जाए तो वस्तु का भी विनाश हो जाएगा। बुद्ध ने संसार में व्याप्त दुखों की चर्चा की और बताया कि यदि दुखों के मूल कारण अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। दुख निरोध को ही निर्वाण, सामान्य अर्थ मोक्ष कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का विनाश न होकर उसके दुखों का विनाश है। निर्वाण प्राप्त मनुष्य जरा मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया। वह बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म व संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम जो महिला आई वह बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं के संघ को प्रवेश दिया गया था। कई स्त्रियां जो संघ में आई वो बौद्ध धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी कहलाई, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा प्राप्त करने से प्रव्रज्या प्राप्त भिक्षु श्रमण कहलाता था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, आनंद जो बुद्ध का चचेरा भाई व प्रिय शिष्य था। देवदत्त आनंद का बड़ा भाई और एवं बुद्ध का विरोधी। मातंग, मातंग जो शूद्र था। अनुरुद्ध, अनुरुद्ध एक व्यापारी था, सम्यक समृद्धि के ज्ञाता थे। अस जो एक व्यापारी था। अनाथ पिंडक, यह भी एक व्यापारी था। सुनीति जो एक भंगी थे। उपाली, उपाली नापित यानी नाई थे और विनय के विद्वान थे। सारिपुत्र यह ब्राह्मण थे। इनमें धर्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। इसके अलावा मोदग्लाइन जो ब्राह्मण थे, महानतम देवीय शक्तियों के पुंज। जीवक जो बिंबिसार का राज्य वेद था। नंद जो गौतमी का पुत्र था और राहुल जो बुद्ध का पुत्र था। तो ये बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। बौद्ध संघ, बुद्ध के अनुयायियों की संख्या 60 तक पहुंचने पर संघ बनाया जाता था। संघ जनतंत्रात्मक था और इसने गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई। वैशाली गणतंत्र की प्रणाली पर जब कोई नया व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता था तो उसका सिर मुंडवाकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, जिसके लिए एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे पर्वन कहा जाता था। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वाले चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों व रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। राहुल को प्रव्रज्या 7 वर्ष की आयु में
प्राप्त हुई थी। संघ में रहने वाले परिवारजक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति को परवज्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन का प्रारंभ परवज्या से तथा उसकी पूर्णता उपसंपदा से होती थी। उपोसत किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह उपोसत उपावस्था कहलाता था। परवारणा पवारणा वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। इसको परवारणा कहा जाता था। पातिमोक्ष पातिमोक्ष समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष कहलाता था। इसके 8 विभाग थे। कांथिन यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण के लिए होने वाले समारोह था। ये वस्त्र गेरुए रंग के होते थे। उपासक गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहते थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख विरोधी जिनमें देवदत्त, षड्वर्गीय भिक्षु, स्वर्णदंत और कूटदंत थे। महात्मा बुद्ध ने विश्व, आत्मा व पुनर्जन्म से संबंधित 10 प्रश्नों, जिन्हें अव्याक्तानि कहा गया, का कोई उत्तर नहीं दिया। वे इन प्रश्नों पर मौन रहे थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भाधान का प्रतीक है हाथी, जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक है अश्व, महाबोधि ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक है धर्मचक्र, निर्वाण का प्रतीक है पद्म चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब हम देखते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय। जो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संहिता के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान व महायान। हीनयान हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे किंतु भगवान नहीं मानते थे। हीनयान मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना था। अहर्त यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता वह अहर्त कहलाता था। कालांतर में हीनयान भी 2 भागों में बंट गया, वैभाषिक हीनयान और सौतांत्रिक हीनयान। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हुए, कुकुछानंद, कनक बुद्ध, कश्यप, शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध, इसके अलावा मैत्रेय जो भावी बुद्ध है और अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। हीनयान के मत। सौत्रांतिक मत की स्थापना कुमार लब्ध ने 2री सदी में की थी। ये चित व ब्रह्म की सत्ता को ही मानते। इनका मुख्य आधार सुत्त पिटक है। इनके प्रमुख आचार्य थे श्रीलाभ, यशोमित्र आदि। वैभाषिक इन्हें सर्वास्तिवादी, सबका अस्तित्व कहा जाता था। इनका स्थान कश्मीर रहा। विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण ये वैभाषिक कहलाए। ये जगत का ज्ञान इंद्रियों द्वारा मानते थे तथा ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते थे। वैभाषिक मत पर वसुबंधु जो 283 से 363 ईस्वी इनका जीवन काल था, वसुबंधु ने अभिधम कोश लिखी। अभिधम कोश को अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्व कोश माना जाता है। धर्म कीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। धर्म कीर्ति को स्टेचवॉत्स्की ने भारत का कांट कहा था। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे। इन्होंने ब्रह्म प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया। इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य नागासेन, धर्मकीर्ति, धर्मतात्र और वसुमित्र आदि थे। अब हीनयान के बाद महायान। इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। वे बौद्ध धर्म के संत पोल कहे जाते हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग।
महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समयानुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में हुआ माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में पर सेवा पर जोर दिया जाता है। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में लिखे गए, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं तथा उसकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो तथा अब वह दूसरों के निर्वाण हेतु प्रयासरत है, वह बोधिसत्व है। जबकि हीनयान का आदर्श अहर्त था। कालांतर में महायान में भी दो भागों में बंट गया: शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत विदर्भ बरार में जन्मे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन थे। वहीं विज्ञानेश्वर योगाचार की स्थापना तीसरी शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। इसके लेखक नागार्जुन थे। महायान का उदय प्रथम सदी ईस्वी सन में हुआ था। यह महासंघिक का मूल रूप है। महायान का प्रचार भारत के उत्तर देशों में, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया के इसके अधिक अनुयायी है। महायान के प्रचारक नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, अश्वघोष, आर्यदेव आदि वे। महायान में भक्तिवाद, अवसरवाद, अवतारवाद प्रवेश कर गया था। महायान के मत माध्यमिक या शून्यवादी, इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन विदर्भ बरार दक्षिण भारत में दूसरी सदी में पैदा हुए थे। वे बौद्ध धर्म के सेंट पॉल है। इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। उन्होंने शून्यवाद दिया। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को शून्यता कहा है। शून्य का अर्थ है परम तत्व अवर्णनीय। प्रत्येक वस्तु किसी कारण से बनी है, अर्थात उसका उदय शून्य में ही हुआ है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इस मत के प्रमुख आचार्य चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, बुद्ध पालित शांति रक्षक, कमलशील भी शून्यवाद के समर्थक थे। विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद की स्थापना ईसा की तीसरी सदी में मैत्रेय नाथ ने की थी। इसमें विज्ञान को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया गया। पुरुषपुर पेशावर के असंग व वसुबंधु ने इसका विकास किया। चित्त अथवा विज्ञान की सत्ता विज्ञानवाद है। योग तथा आचार की सत्ता योगाचार है। इसका बोध योग, ध्यान, समाधि या आचार द्वारा हो सकता है, इसलिए योगाचार भी कहा जाता है। इसके आचार्य वसुबंधु, स्थिरमति, दिन्नाग और धर्मकीर्ति आदि थे। बौद्ध धर्म के भारत में पतन के कारण। बौद्ध धर्म के भारत में पतन के क्या कारण रहे थे? तो वह रहे थे संघ में भिक्षुणियों को प्रवेश देना, बौद्ध संप्रदायों में आंतरिक संघर्ष व आपसी मतभेद, ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध धर्म में तंत्रवाद, कालचक्रायन, वज्रयान उत्पन्न होना, जिससे बौद्ध मठ अयासी के केंद्र हो गए। राज के संरक्षण का अभाव, शंकर कुमारिल जैसे दार्शनिकों का बौद्ध धर्म पर प्रहार। बौद्ध धर्म की जो चार संगीतें हुई थी, इन चार संगीतों के बारे में जानकारी दी गई है। तो बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुहा में। इसके संरक्षक जो शासक थे वो थे अजात शत्रु। इस पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक व विनय पिटक के रूप में संकलित किया गया। तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, इसके अंदर जो सुत्त पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में वैशाली के चुलवग वालुकाराम विहार में हुई थी। इस समय वैशाली के शासक या इस संगीति के जो संरक्षक शासक थे वो कालाशोक थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सर्वाकम मणि ने। बौद्ध भिक्षु संघ दो भागों में विभाजित हुआ था, महासंघिक और
थेरवादी। महासंघिक जो पूर्व भिक्षु या वज्जी पुत्रों का था और थेरवादी जो स्तवर भिक्षु थे। तृतीय बौद्ध संघिति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी और इस तृतीय बौद्ध संघिति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। अभिधम पिटक की रचना की गई। तो बौद्ध धर्म के जो तीन पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। वहीं अभिधम पिटक की जो संकलन किया गया था, यह किया गया था तीसरी बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। विभाष शास्त्र की रचना की गई। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ। तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ, यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान। बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं? तो वह लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह, संकिसा, वैशाली और श्रावस्ती। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक सत्य की खोज का प्रयास आर्य परियोजना कहलाता है। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में सर्वप्रथम पद्मा ब्राह्मणी, रेवंत वंशी तथा एवं राजक त्रिदंडक के आश्रम में ठहरे। महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। राजगृह में मगध के निवासियों ने बिंबिसार से शिकायत की थी कि यदि बुद्ध को रोका नहीं गया तो समस्त पुरुष सन्यासी हो जाएंगे तथा मगध की सेना तथा स्त्रियों के लिए कोई पुरुष नहीं बचेगा। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को बुद्ध तथा संघ का चिकित्सक नियुक्त किया। बुद्ध ने बिंबिसार से गंगा नदी पार करने पर लगने वाले तटकर को समस्त भिक्षुओं के लिए माफ करवा दिया। उरुवेला में बुद्ध ने 3 जटिल कश्यप के नेतृत्व में 1000 जटिल कश्यपों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। राजगृह में ही बिंबिसार की पत्नी सेमा तथा पुत्र अभय भी बुद्ध का शिष्य बन गया था। राजगृह में बुद्ध के 2 ब्राह्मण शिष्यों महामोदग्लाइन तथा सारिपुत्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। बुद्ध ने कपिल वस्तु में अपने पिता, पुत्र राहुल, मौसेरे भाई नंद को भिक्षु बनाया था। कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा बुद्ध की भेंट की अंकन जो है भरूत स्तूप में मिलती है। बुद्ध ने वैशाली के वेलुग्राम में आनंद से कहा था, आज से 3 माह पश्चात तथागत का अंत हो जाएगा। द्रोण नामक भिक्षु ने महात्मा बुद्ध के भस्मावशेषों को 8 भागों में बांटा, जिन पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ के मुलंगदी कुटी विहार में व्यतीत किया। बुद्ध का अंतिम वर्षावास जो वैशाली में व्यतीत हुआ था। बुद्ध ने बुद्ध वर्ष में 4 माह वर्षावास व्यतीत करते थे तथा 8 माह प्रचार करते थे। वर्षावास में भिक्षु जिन अस्थायी आवासों का निर्माण करते थे वे आराम कहलाते थे। आराम में भिक्षुओं के निवास हेतु बनी झोंपड़ियां विहार कहलाती थी। बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन का प्रारंभ परवज्या से तथा उसकी पूर्णता उपसंपदा से होती थी। बौद्ध धर्म में कम से कम 20 वर्ष की आयु होने पर संघ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करवाई जाती थी। बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती थी तथा बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों के लिए पृथक संघ का निर्माण किया गया। मातंग, सुनीति, उपाली आदि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों ने भी बौद्ध संघ में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियां। तो गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियां कौन कौन थी? तो वह थी सबसे पहली महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी। यशोधरा जो बुद्ध की पत्नी, नंदा जो प्रजापति गौतमी की पुत्री। इसके अलावा खेमा, मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी, आम्रपाली, वैशाली की गणिका, विशाखा विशाखा जो अंग जनपद के बद्या ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका रही थी। बोधिसत्व और लक्षण। वज्रपाणी का लक्षण है वज्रधारी,
अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी, दया, मैत्रेय, कलश, अमिताभ, पद्म और मंजूश्री खड़क। तो ये था बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के पश्चात हम पढ़ेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो इस प्रकार है: ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजीतनाथ, फिर शंभुनाथ, अभिनंदन, धर्म, महाप्रभु, सुपार्श्व, चंद प्रभु, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अर्ह, मल्लीनाथ, मुनि, सुब्रत, नमीनाथ, अरिष्टिनेमी। अरिष्टिनेमी को नेमिनाथ भी कहा जाता है। तो नमीनाथ अलग है और नेमिनाथ अलग है, इनमें कंफ्यूजन मत होना। नेमिनाथ जो अरिष्टिनेमी को ही कहा जाता है। इसके अलावा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तीर्थंकर से तात्पर्य उन जितेंद्रिय महापुरुषों से है जो जन साधारण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पथ प्रदर्शक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को का जन्म अयोध्या में हुआ माना जाता है। कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। अधिकांश जैन अनुयायियों का मानना है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ की पूजा हड़प्पा में भी की जाती थी। यजुर्वेद में एक स्थान पर उल्लेख आया है कि ऋषभ सभी धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ है। इनका प्रतीक वृषभ को माना गया है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ का उल्लेख भी यजुर्वेद में हुआ है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर केवल्य सामान्य अर्थ पूर्ण ज्ञान के केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी काशी में 850 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ का विवाह कुशल स्थल उस स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती से हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया और 83 दिनों की घोर तपस्या के पश्चात 84वें दिन इन्होंने सम्मेद सम्यक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये निर्ग्रंथ कहलाए। सांसारिक बंधनों ग्रंथियों से मुक्त हो जाने के कारण ही उनकी यह उपाधि थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। 100 वर्ष की आयु में झारखंड में समेद शिखर पहाड़ी पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य अमृषा नामक महाव्रत जोड़ा था। ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए हैं तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत है। अणुव्रत महाव्रतों का सरल रूप है। मल्लीनाथ को श्वेतांबर परंपराओं में स्त्री माना गया है। अरिष्टनेमी कृष्ण के समकालीन थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में पहुंच गए। जब देवताओं को यह मालूम पड़ा कि इससे पहले सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, तो इंद्र ने महावीर को ब्राह्मणी देवनंदा की कोख से निकालकर ज्ञात्रक क्षत्रिय सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला की कोख में स्थापित किया। यह प्रसंग सत्य न होते हुए भी उस समय समाज में चल रही ब्राह्मण क्षत्रिय होड़ को इंगित करता है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय शासक सिद्धार्थ के घर में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी यशोदा व प्रियदर्शना अनुजा पुत्री थी। जामाली इनका दामाद व भांजा था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर सन्यासी यानी कि यति हो गए। वह 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद जंभिया ग्राम के निकट उजुवालिया रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलिन कहा गया। इंद्रियों के जीतने के कारण
इन्हें जिन व महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण ये निर्ग्रंथ कहलाए। बौद्ध साहित्य में इन्हें निघंट नागपुत्र कहा गया है। महावीर ने प्राकृत भाषा अर्धमागधी में प्रवचन दिए। मथुरा व काशी को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। वह 8 महीने धर्म प्रचार करते थे और 4 महीने वर्षा काल में किसी बड़े नगर में निवास करते थे। चंपा नरेश दधिवान भी महावीर स्वामी में श्रद्धा रखता था। इसकी पुत्री चंदना महावीर के जैन संघ की प्रथम भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी को 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक अमावस्या दीपावली को 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में मल्ल राजा हस्तिपल के महल में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार उस अवसर पर दो स्थानीय राजवंशों मलिकों और लिच्छवियों ने दीप महोत्सव मनाया, जो बाद में भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में स्वीकार किया गया और आज भी मनाया जाता है। जैन शब्दावली, तो कुछ जैन शब्दावलियां हैं। क्षुल्लक या निर्ग्रंथ है। क्षुल्लक या निर्ग्रंथ दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की प्रारंभिक अवस्था है। यति या श्री पूज्य मठवासी सवेंगी वनवासी श्वेतांबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की प्रारंभिक अवस्था है। भट्टारक, भट्टारक जो दिगंबर मुनि जो चैत्य या मंदिरों में रहते थे। आर्य का दिगंबर जैन परंपरा में दीक्षित नारियां। भद्रक दिगंबर मंदिर प्रबंधक। श्रावक है जो जैन उपासक होते थे। थेरा जैन धर्म में मुख्य उपदेश को कहा जाता है। नय जैन धर्म में आंशिक ज्ञान को कहा जाता है। निप्रतिकारमण वैकुंठ संलेखना को कहा जाता है। वसादि जैन मठ है। निषिद्ध, निषिद्ध है जो जैनियों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक मृत्यु क्रियाएं को निषिद्धि कहा जाता है। समवसरण, समवसरण है जो जैन धर्म में तीर्थंकर की धर्म सभाएं हैं। अयाजक जो श्रावक श्राविका जैन संघ के गृहस्थ सदस्य होते थे, उन्हें अयाजक कहा गया। अचेलकत्व, अचेलकत्व है जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी जो वस्त्र रहित रहते थे। सचेलकत्व जो श्वेतांबर संप्रदाय के सदस्य जो वस्त्र धारण करते थे। चरित्र, जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय श्वेतांबर इस शब्द का प्रयोग करते थे। पुराण, दिगंबर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय इस शब्द का उपयोग किया जाता था। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा व बंधन से मुक्ति को मोक्ष निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म के अनुसार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। कर्म फल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। यह त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जामाली प्रथम संघ विच्छेदक थे। जामाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य है। कुंडग्राम का क्षत्रिय था। वह महावीर स्वामी की बड़ी बहन सुदर्शना का पुत्र था एवं महावीर स्वामी का दामाद भी था। जामाली भी जैन धर्म को मानता था, परंतु महावीर स्वामी के कैवल्य प्राप्त करने के 12वें वर्ष उसका महावीर स्वामी के साथ क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। महावीर स्वामी का मत था कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है, परंतु जामाली इस मत से सहमत नहीं था। उसका मत था कि कार्य की समाप्ति पर ही कार्य संपादित हुआ समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य कार्यत चोरी कर ले तभी उसे चोर कहा जाता है। चोरी का विचार आने मात्र पर उसे चोर नहीं कहा जा सकता। जामाली इसी सैद्धांतिक मतभेद पर महावीर स्वामी के संघ से अलग हो गए और उसने क्रियमाणकृत के स्थान पर बहुरतवाद चलाया। प्रमुख जैन संरक्षक शासक महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति कलिंग का खारवेल आदि थे। दक्षिणी भारत में जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय जैन मुनि भद्रबाहु को है। उन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय की विचारधाराओं को वहां फैलाया। दक्षिणी भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कर्नाटक था। 5वीं सदी में कर्नाटक में जैन भिक्षुओं के लिए अनेक मठ बनाए गए, जिन्हें वसादी कहा गया। जैन धर्म में 6 द्रव्य जीव, पुद्गल भौतिक तत्व, धर्म
अधर्म आकाश काल माने गए हैं। काल अनिष्टकाय जो स्थान नहीं घेरता अनिष्टकाय द्रव्य है, जबकि पांच अस्थिकाय द्रव्य है जो स्थान घेरता है। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतः आत्मा कहा गया, उसे ही जैन धर्म में जीव कहा जाता है। साधारणतः धर्म व अधर्म का अर्थ पुण्य व पाप माना जाता है, पर जैन धर्म में इनके अर्थ अलग है। जैन धर्म के अनुसार जो गति में सहायक है वह धर्म है। जैसे मछली के लिए पानी धर्म है। जो किसी वस्तु को स्थिर रखने में सहायक है वह अधर्म है। जैसे थके हुए यात्री के लिए पेड़ अधर्म है। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति के तीन स्रोत स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीर्थंकरों के वचन। स्यादवाद जैन धर्म का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, जिसे सप्तभंग्य भी कहते हैं। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी के अनुसार किसी बात के एक पक्ष को मत देखो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। स्यादवाद में 7 प्रकार के मत माने गए हैं। महावीर स्वामी के शब्दों में सत्य के भी कई पहलू हो सकते हैं। परिस्थिति भेद से मानव को इसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसके विचार ही पूर्ण रूप से सत्य और अन्य के गलत है। स्यादवाद के अनुसार किसी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार के वचन कहे जा सकते हैं। 7 प्रकार के वचन कौन से हैं? शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है भी और नहीं भी, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद वह है किंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद वह है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। एक हाथी व 6 अंधों की कहानी जैन धर्म के सप्तभंग्य स्यादवाद सिद्धांत से संबंधित है। जैन धर्म निर्वर्ती मार्ग की राह दिखाता है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, परंतु जैन धर्म आत्मा की अजरता व अमरता को स्वीकार करता है। जैन धर्म बहुआत्मवादी है, अर्थात अनेक आत्माओं की सत्ता स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म भी नास्तिक है, अर्थात यह वेदों को नहीं मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के प्रकार मति है जो इंद्रिय जनित ज्ञान है। श्रुति श्रवण ज्ञान है। अवधि है जो दिव्य ज्ञान है। मन प्राय दूसरों के मन का ज्ञान। कैवल्य जो पूर्ण ज्ञान को कहा गया। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को कहा जाता है। जैन धर्म का तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकतावाद कहलाता है तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद अथवा सप्तभंग्य कहलाता है। आश्रव कर्म का जीव आत्मा की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है। संवर जब जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाए तो इसे संवर कहते हैं। निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना निर्जरा कहलाता है। आश्रव के कारण जीव बंधन में पड़ता है। संवर व निर्जरा के कारण जीव को मुक्ति मिलती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। कसाय वे तत्व है जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। थेरा जैन धर्म में मुख्य उपदेशक को थेरा कहा जाता है। महावीर स्वामी ने पावा में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे जो गणधर या गंधर्व कहलाए। ये 11 ब्राह्मण थे जिनको पावा में दीक्षा दी गई। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल सुधर्मण नामक गणधर ही जीवित था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलचर पहाड़ी पर दिया था। जैन धर्म कालांतर में 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया: श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जिन्हें तेरापंथी कहा गया और दिगंबर जिन्हें समया कहा गया। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए।
अकाल के समय छठे जैन आचार्य थेर भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी व अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू की थी। दक्षिणी भारत में गंग, कदम, राष्ट्रकूट व चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को परिचय दिया। ऋग्वेद में केवल दो तीर्थंकरों ऋषभदेव व अरिष्टनेमी या नेमिनाथ का उल्लेख है। जैन धर्म उत्तरायण सूत्र के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत गोसाल पहले महावीर स्वामी के साथ थे, परंतु मतभेद होने के कारण दोनों अलग हो गए। प्राचीन भारत में जैन धर्म के संरक्षक राजा कौन थे? उदयन, महापद्मनंद, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, खारवेल और अमोघ वर्ष। महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश, बिंबिसार और अजातशत्रु जो मगध नरेश थे, उदयन जो वत्स का नरेश था, वह प्रद्योत जो अवंती का शासक था और उदयन जो मगध का शासक था। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, कुछ ग्रंथ अपभ्रंश में भी लिखे गए। कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्य है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी थी। जैन भिक्षु भिक्षुणी संलेखना द्वारा शरीर त्यागते थे। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर त्यागना। तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव या आदिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी, शंभुनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प फण, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है शंख और महावीर का प्रतीक चिन्ह है सिंह। जैन धर्म की संगीतियाँ या जैन धर्म की सभाएं। तो जैन धर्म की दो संगीतियाँ, पहली जैन संगीति जो हुई थी यह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय पाटलिपुत्र पर मौर्य शासक चंद्रगुप्त का अधिकार था। यह सभा स्थूलभद्र व संभूति विजय नामक स्थिवरों के निरीक्षण में हुई थी। जैन धर्म श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी व दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी में विभाजित हो गया था। तो प्रथम जैन संगीति के अंदर जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म के प्रधान 14 पर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादन किया था। द्वितीय जैन संगीति जो 512 से 13 ईस्वी सन में हुई थी वल्लभी गुजरात के अंदर। इसके संरक्षक थे मैत्रेय वंशी श्रवण सेन प्रथम। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी देवर्षि गणी जो समा श्रवण। जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें आगम कहा जाता है। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर में अंतर। तो जैन धर्म के जो दोनों संप्रदाय है श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, इनमें अंतर है। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जो निवस्त्र यानी नग्न रहते हैं, इनका मानना है कि दिशाएं ही वस्त्र है, इसीलिए दिशाएं ही वस्त्र है, इसे दिगंबर कहा गया। और ये श्वेत वस्त्र वह धारण करते हैं इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर जो मूर्ति पूजक थे, दिगंबर जो प्रारंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। श्वेतांबर स्त्री निर्वाण प्राप्त कर सकती है। श्वेतांबरों की मत था कि स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। दिगंबरों ने माना कि स्त्री निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला मानते हैं, लेकिन दिगंबर विचारधारा के जो है वो मल्लीनाथ को है जो पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर महावीर विवाहित व उनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब जैन धर्म और बुद्ध धर्म से संबंधित आरबीएससी की और एनसीईआरटी पुस्तकों से कुछ तथ्य उठाए गए हैं। इनमें जो तथ्य आ रखे हैं, मातंग नामक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। मैं बौद्धिस्ट हूँ, पूर्व बुद्ध
पूर्व जन्म में बुद्ध को एक चांडाल के रूप में चित्रित किया गया। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ, जिनमें त्रिपिटक भी शामिल है, 500 से 100 ईसा के बीच में रचे गए थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 धार्मिक संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पत्थर, चट्टान, जल आदि भी जीवन होता है। विनय पिटक के अनुसार एक बौद्ध भिक्षु को नया कंबल कम से कम 6 वर्षों तक उपयोग में लेना चाहिए। सांची मध्य प्रदेश के स्तूप की खोज 1818 ईसा पूर्व में हुई थी। सांची मध्य प्रदेश से प्राप्त साल भंजिका की मूर्ति में उत्कीर्ण साल भंजिका एक ऐसी स्त्री मानी जाती है जिसके छूने से वृक्षों में फूल खिल जाते हैं। हीनयान को मानने वाले खुद को थेरवादी कहते थे। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियमों का वर्णन किया गया है। कार्ले जो गुफा यह महाराष्ट्र में है। बुद्ध के अनुयायी कच्चन कच्चन और राजा अवंतीपुत्र के बीच संवाद मंजिम निकाय पाली भाषा में मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम सांची के अध्ययन से जुड़े हुए थे। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखा अपना ग्रंथ सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका को समर्पित किया था। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किया गया। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते हैं। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। उत्तराध्ययन सूत्र में महारानी कमलावती ने अपने पति को संन्यास लेने को समझाती है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई शिक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम उपदेश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। सौदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते हैं। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अमरावती आंध्र प्रदेश के स्तूप की खोज का श्रेय गुंटूर के कमिश्नर एलियट को दिया जाता है 1854 ईस्वी में। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, लगभग 3री सदी ईस्वी आरंभिक स्तूपों का निर्माण, लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं, लगभग 3री सदी ईस्वी सबसे पुराने मंदिर मिलते हैं जो गुप्त काल के हैं। प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और उस संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण 1814 इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की 1835 से 42 के मध्य जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना की गई 1854 अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिल्सा टॉप्स लिखी जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन हुआ 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहालय अध्यक्ष बनाया गया 1878 1878 ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार सरकार पुरातत्वविद महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की मॉन्यूमेंट्स द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया गया। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 में सांची को एक विश्व कला का स्थान घोषित किया गया।
दीपवंश व महावंश श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। अमरावती से प्राप्त एक मूर्ति में बुद्ध नगर भ्रमण हेतु महल से बाहर जाते दिखाई देते हैं। वेशांतर जातक की एक कथा दानी राजकुमार का अंकन सांची में किया गया है। भिक्खुनी धनवती ने मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। किस्सागौतमी नामक एक स्त्री बुद्ध के पास अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना के साथ आई थी। जैन धर्म से जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में तथा अंतिम वर्षावास है जो पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव लिच्छवियों पर था, इसलिए वैशाली को महावीर जननी कहा जाता है। महावीर स्वामी के जीवन काल में प्रथम संघ विच्छेद जामाली के नेतृत्व में हुआ तथा द्वितीय संघ विच्छेद का जो महावीर के कैवल्य प्राप्ति के 14 वर्ष पश्चात 30 गुप्त के नेतृत्व में हुआ। श्रमण शर्मणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन मत का पालन करते थे। जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई। महावीर स्वामी के जीवन काल में जैन संघीय व्यवस्था के विकास में स्त्रियों की प्रधानता दिखाई देती है, किंतु बौद्ध संघ के समान जैन संघ भी लिंग विभेदी तत्व मौजूद थे। कोई भी जैन परिवारजक चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन परिवारजिका को औपचारिक सम्मान देना पड़ता था। चंदना जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निर्वाण वर्ष और जैन धर्म में वीर निर्वाण संवत की शुरुआत मानी जाती है। जैन धर्म में शिकार या पशुपालन जैसे व्यवसाय पूर्ण रूप से वर्जित माने गए, क्योंकि इसमें इनमें हिंसा अपरिहार्य है। जैन धर्म में युद्ध तथा कृषि दोनों को जीव हिंसा के कारण है ही माना जाता है। जैन धर्म में निम्न 6 व्यवसायों को मान्यता दी गई है। तो कौन कौन से वो 6 व्यवसाय है? अस्सी यानी प्रशासन, मत्स्य यानी लेखन, विद्या, शिल्प, कृषि और वाणिज्य। जैनियों ने वाणिज्य को सबसे लोकप्रिय व्यवसाय माना, क्योंकि इसमें सबसे कम हिंसा होती है। अस्सी प्रशासन तथा कृषि दोनों व्यवसाय को हेय दृष्टि से देखा गया। जैन दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का कारण कर्म है। जैन दर्शन में दुख का मूल कारण तृष्णा को माना जाता है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट है। जैन धर्म सृष्टिवाद का विरोध करता है। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि इसका निर्माण जीव तथा अजीव के सहयोग से हुआ है। संसार सत्य, वास्तविक, शाश्वत तथा नित्य है। अर्थात अर्थात जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है। प्रलय की अवधारणा सत्य है। अनभिज्ञता के से सर्वज्ञता की ओर बढ़ने के क्रम में शुद्धिकरण के 14 सोपानों को पार करना पड़ता है। इन सोपानों में 13वां सोपान कैवल्य है, जिसमें व्यक्ति अहरत कहलाता है। 14वें सोपान को अहरत अपनी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त करता है। संथारा श्वेतांबरों द्वारा आहार नियंत्रण कर शरीर त्यागने की प्रक्रिया को संथारा कहा जाता है। संलेखना दिगंबरों द्वारा आहार नियंत्रण द्वारा शरीर त्यागने की प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में 63 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण तथा 9 प्रतिनारायण, 63 शलाका पुरुष वे आचार्य हेमचंद्र की त्रिपष्टि शलाका पुरुष में इन्हीं का चरित्र चित्रण किया गया है। शलाका पुरुष में कृष्ण को भी स्थान दिया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 11 गणधरों में से सुधर्मन तथा इंद्रभूति, यह प्रथम गणधर थे, ही जीवित बचे। इंद्रभूति महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवलीन हो गए थे। अतः महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन संघ के अध्यक्ष बने।
पावा में चतुर्विध संघ की स्थापना की गई। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका, वसादी जैन भिक्षुओं के विहार को कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुसार संसार में तीन प्रकार के मनुष्य थे: अरवर्ती, अणुवर्ती और सरोवर्ती। दिगंबर संप्रदाय, बीसपंथी, तारणपंथी, तेरापंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी इत्यादि है। श्वेतांबर संप्रदाय में पुजेरा या डेरावासी, ढूंढिया या स्थानकवासी या विस्तोला। तेरापंथी आचार्य भिक्षु द्वारा 1760 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यापने संप्रदाय 148 ईस्वी में श्री कल्स नामक श्वेतांबर साधु ने कल्याणगढ़ हैदराबाद के निकट में यापने संप्रदाय की स्थापना की। यह साधु सामान्यतः नग्न रहते थे। यह मत कदम्बों व राष्ट्रकूटों में प्रचलित था। कंकाली टीला में से जैन स्तूप के अवशेष मिले हैं। सबसे पहली जैन प्रतिमा सिर विहीन तीर्थंकर लोहानीपुर, पटना से प्राप्त हुई है। तो ये थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे भागवत या वैष्णव धर्म का। वैष्णव धर्म का सर्वप्राचीन रूप भागवत धर्म है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही हुआ है। भागवत धर्म का संस्थापक अंधक वृष्णि सातवत वंशी वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र व घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत कहते थे, अतः उनके द्वारा परिवर्तित धर्म भागवत कहलाया। प्रारंभ में वासुदेव कृष्ण ही भागवत धर्म के एकमात्र देवता थे। जब महाभारत में कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया, तब भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया तथा विष्णु उसके अधिष्ठा देव हो गए। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव कहलाए। विष्णु एक ऋग्वेदिक देवता है तथा अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता है। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि उन्होंने 3 कदमों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला। महाभारत में हम विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में प्रतिष्ठित पाते हैं। वस्तुतः समस्त महाभारत ही विष्णु में व्याप्त है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक अवतार कृष्ण वासुदेव है। इस समय भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन जाता है तथा विष्णु उसके अधिष्ठा देवता हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य में नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गई, क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहे जाते हैं। वासुदेव अथवा भागवत धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं सदी तक जाती है। प्रारंभ में मथुरा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में यह धर्म प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीज का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मौर्योत्तर काल में यह धर्म मध्य भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। शुंग काल में भागवत धर्म का विकास हुआ तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इंडो ग्रीक यवन शासकों का विशेष योगदान रहा। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक यवन राजपूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ था। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। राजस्थान के गोसुंडी से प्राप्त लेख में एक अनुयायी द्वारा भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। यह लेख ईसा पूर्व प्रथम सदी का है। इससे सूचित होता है कि इस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। कुषाण काल में भी यह धर्म भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित हुआ। हुविस्क व वासुदेव जैसे शासक वैष्णव मतानुयायी थे। मोरा अभिलेख मथुरा में शक शासक षोडश के काल में तोसा नामक महिला द्वारा पंचवर्षीय वीरों वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युमन, साम व अनिरुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। भागवत या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त काल
319 से 550 ईस्वी था। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया तथा विष्णु के महान गरुड़ को राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त सम्राटों ने परम भागवत की उपाधि अपने अभिलेखों में धारण करना प्रारंभ कर दिया था। अवतारवाद को मूर्त रूप सर्वप्रथम इसी काल में मिला। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी अवधारणाओं को मूर्त रूप गुप्त काल में ही प्राप्त हुआ। मेहरौली लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई। स्कंदगुप्त कालीन भीतरी गाजीपुर लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन है। जूनागढ़ लेख से भी ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। इस युग के कोशकार अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में विष्णु के 39 नाम गिनाते हुए उन्हें वासुदेव का पुत्र कहा गया। गुप्त काल ही वह काल था जब वैष्णव धर्म भारतीय सीमाओं को लांग कर कम्बोडिया, मलाया, जावा, बाली जैसे वृहत्तर भारत के क्षेत्र में फैला। उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म लोकप्रिय था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वैष्णव मत अनुयायी थे तथा उनका भी राज चिन्ह गुप्तों के समान गरुड़ था। प्रारंभिक चालुक्य वातापी के चालुक्य का राज चिन्ह वराह था। प्रारंभिक पल्लव तथा गंग शासकों ने भी स्वयं को वासुदेव कृष्ण का उपासक घोषित किया। राष्ट्रकूट शासक यद्यपि जैन मत के पोषक थे लेकिन उन्होंने वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट दंतिवर्मन को लेखों में विष्णु का अवतार कहा गया। तमिल प्रदेशों में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई जिसमें तिरुमंगई, पेरिय अलवार, आंडाल और नामावलार आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह आंडाल जो महिला थी। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव विष्णु कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम इस प्रकार है। सहकर्षण या बलराम ये वसुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न ये कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे और अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। उपयुक्त चारों को चतुर्विह संज्ञा दी जाती थी। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब कृष्ण के जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर इन्हें पंचवृष्णि वीर कहा गया। वासुदेव कृष्ण वासुदेव व देवकी के पुत्र, संकर्षण वासुदेव व रोहिणी के पुत्र, प्रद्युम्न वासुदेव कृष्ण व रुक्मणी के पुत्र, सांब जो वासुदेव कृष्ण व जामवती के पुत्र और अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के पुत्र। पंचवृष्णि वीरों की पूजा प्रथम अभिलेख के साक्ष्य मोरा अभिलेख मथुरा प्रथम सदी ईस्वी मोरा अभिलेख में है। इस लेख से ज्ञात होता है कि तोसा नामक एक महिला ने इन पांचों पंचवीरों की मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करवाया। वासुदेव कृष्ण को वासुदेव कृष्ण को परम तत्व मानकर अन्य चारों को उन्हीं का अंश स्वीकार किया। सहकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न को कर्मशः जीव अहंकार तथा मन बुद्धि का प्रतिरूप माना जाता है। वैष्णव या भागवत धर्म में ईश्वर भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। वैष्णव सिद्धांतों का सर्वोत्तम विवेचन भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद अवतारवाद वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची मिलती है जो सर्वाधिक प्रामाणिक है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण हमें प्राप्त होता है जो इस प्रकार है। विष्णु के 10 अवतार जिसमें सबसे पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म या कच्छप अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां जो कल्कि अवतार। कल्कि कल्कि अवतार विष्णु का वह अवतार है जो कलयुग के अंत में जन्म लेगा जब विष्णु सफेद घोड़े पर तलवार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वाष्णव वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के पश्चात अब हम देखते हैं शैव धर्म को। शैव धर्म शिव से संबंध धर्म को शैव कहा जाता है।
जिसमें शिव को इष्ट देव मानकर उसकी उपासना किए जाने का विधान है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, जो अपनी उग्रता के लिए प्रख्यात है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की गणना सर्वप्रमुख देवता के रूप में मिलती है, जिनकी शक्ति से देवता तक डरते हैं। उन्हें सहस्त्राक्ष कहा गया। उनके 8 नाम बताए हैं: रुद्र, सर्व, उग्र, अश्नि, भव, पशुपति, महादेव तथा ईशान। महाकाव्य काल तक आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हो गया था। रामायण से पता चलता है कि शिव न केवल उत्तरी अपितु दक्षिणी भारत के भी देवता बन गए थे। महाभारत में शिव की प्रतिष्ठा का व्यापक विवेचन मिलता है। द्रोण पर्व से पता चलता है कि कृष्ण तथा अर्जुन शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर उनकी आराधना करते हैं। वे उन्हें विश्व की आत्मा बताते हैं। ऐतिहासिक रूप से शिव पूजा का उल्लेख मौर्य काल में सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने दिया है। उसने शिव को डायनोसियस कहा है। लिंग के रूप में शिव की पूजा के साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, किंतु ऋग्वेद में शिशन देवों की पूजा करने वाले समुदायों के प्रति तिरस्कार प्रकट किया गया। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण तत्पश्चात महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। मौर्योत्तर काल में हमें शिव की मानव के रूप में मूर्तियां मिलना प्रारंभ हो जाती है। प्रतिमा के रूप में किसी संरचनात्मक अवशेष का सर्वप्रथम उदाहरण मथुरा के भूतेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है। शिव की मानवाकार लिंग रूप में प्राचीनतम मूर्ति गुड़ीमलम रेणुकूटा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है, जो द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की है। तमिल संगम साहित्य में भी शिव की लोकप्रियता का वर्णन मिलता है। अकनामुरु या अथवा अहनामुरु में शिव को 3 नेत्रों वाला भगवान कहा गया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के साथ शैव धर्म की भी महत्ता स्थापित होती है। गुप्त काल में विभिन्न शैव संप्रदायों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। कालिदास शिव के अनन्य उपासक थे। कुम्हार संभव में भी उन्होंने अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की महिमा का गुणगान किया है। गुप्तोत्तर व राजपूत काल में भी शैव धर्म उन्नति पर था। वल्लभी में मैत्रक वंशी शासक स्वयं को परम माहेश्वर कहते थे। हर्षवर्धन भी स्वयं को परम माहेश्वर मधुबन ताम्रपत्र कहता है। वेनसांग के अनुसार वाराणसी शैव धर्म का केंद्र था, जहाँ 100 शैव मंदिर तथा 10,000 शिव भक्त निवास करते थे। उज्जैन का महाकाल मंदिर भी पूरे देश में प्रसिद्ध था। हर्ष के समकालीन शासक शशांक एवं भास्कर वर्मा भी शैव मतानुयायी थे। शशांक तो कट्टर शैव था। राजपूत काल 700 से 1200 ईस्वी में भी शैव धर्म समाज में अत्यधिक लोकप्रिय था। कई राजपूत शासक शिव के अनन्य उपासक थे तथा उन्होंने उनके विशाल तथा भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेल युग में खजुराहो का सुप्रसिद्ध कंदिरा महादेव मंदिर निर्मित हुआ। भारत में भी शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था। दक्षिण में शासन करने वाले चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल आदि राजवंशों के समय में शैव धर्म की उन्नति हुई थी। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति, मणिक वाचगर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय आगे चलकर खासकर शुंग सातवाहन काल में शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में आविर्भाव होता है। वामन पुराण में हमें 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख मिलता है: शैव, पाशुपत, कालामुख और कापालिक। शैव संप्रदाय दक्षिणी भारत में इस संप्रदाय के 3 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई: पति शिव, पशु जीवात्मा और पास बंधन पशुपति। पास से मुक्त के 4 उपाय बताए हैं। पास से मुक्ति के 4 उपाय बताए, वो है विद्या, क्रिया, योग और चर्या। शैव संप्रदाय के अनुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं: पहला शिव कर्ता, दूसरा शक्ति कारण और तीसरा बिंदु उत्पादन।
शिव भागवतों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। दूसरा है पाशुपत संप्रदाय। यह प्राचीनतम शैव संप्रदाय है। इसका प्रारंभिक वर्णन महाभारत में मिलता है, जहां पाशुपत का संस्थापक शिव को माना गया है। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक लकुलिस द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। लकुलिस को शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना जाता है तथा उनका जन्म कायारोहण गुजरात बताया गया है। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लुगड़ या दंड धारण करते हैं, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक होविस्क द्वितीय सदी या सदी की एक मुद्रा पर मिलता है। लकुलिस ने अपने 4 शिष्यों कुशिक, गर्ग, मित्र व कोरुसेई की सहायता से पाशुपत मत का प्रचार किया। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का अत्यधिक विस्तार हुआ। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू इस मत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। लकुलिस ने पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। पाशुपत संप्रदाय में 5 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की जाती है। वो 5 पदार्थ है कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। तीसरा इसका संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कापालिकों को इष्ट देवता भैरव है, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। भवभूति की रचना मालती माधव के अनुसार श्रीशैल हिमालय कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक यह गुजरात, बुंदेलखंड, विंध्यन क्षेत्र आदि में विस्तृत हो गया। कापालिक संप्रदाय में सुरा सुंदरी स्त्री मांस व मदिरा को साधना का प्रमुख अंग माना गया है। रामानुज के अनुसार कापालिक खोपड़ी में भोजन करते थे, शरीर में राख मलते, हाथ में गदा रखते, सूरा पात्र में विद्यमान देवता की पूजा करते थे। इसका चौथा संप्रदाय है कालामुख संप्रदाय। कालामुख कापालिकों से भी अति मार्गी थे। ये मानव खोपड़ी में भोजन करना, मनुष्य का मांस खाना, शरीर पर शमशान की भस्म रगड़ने जैसे कार्य करते थे। अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया। केदारेश्वर मंदिर बेलगांव कर्नाटक इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। केदारेश्वर मंदिर बेलगांव कर्नाटक इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। इन संप्रदायों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण शैव संप्रदाय इस प्रकार है। कश्मीरी शैव संप्रदाय। कश्मीरी शैव संप्रदाय इस दर्शन को विकसित करने वाले विद्वान कश्मीर के निवासी थे। इस मत का सबसे बड़ा प्रतिपादक वसुगुप्त को माना जाता है। कश्मीर शैव मत कर्मकांड विरोधी व शुद्ध रूप से दार्शनिक व ज्ञान मार्गी है। यह संप्रदाय घृणित आचार विचारों से दूर ज्ञान को ही परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन मानता है। कश्मीरी शैव मत को त्रिक दर्शन कहा जाता है। दूसरा है लिंगायत या वीरशैव या जंगम संप्रदाय। इस संप्रदाय का उद्भव 12वीं शताब्दी में उत्तरी पश्चिमी कर्नाटक में हुआ। परंपरा अनुसार वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को माना जाता है, किंतु इसके वास्तविक संस्थापक व प्रवर्तक बसव थे। बसव का जन्म 1125 ईस्वी में इंग्लेश्वर वागेवाड़ी बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक बसव कल्याणी के कलचूरी नरेश विजल विजयादित्य, जो 1145 से 1167 तक शासक रहे थे, का मंत्री था। सेवागम परंपरा के अनुसार इस मत के संस्थापक 5 ऋषि हैं। वो 5 ऋषि कौन है? रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकोरामाचार्य, पंडिरादित्य और शिवाराध्य। वास्तविकता यह है कि हम बसव तथा उसके शिष्य चन्नवासव के आधार पर ही लिंगायत मत के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके एक कट्टर अनुयायी का नाम एकादंत रमैया मिलता है, जिसने इस मत के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्लीट फ्लीट का तो कहना है कि लिंगायत आंदोलन का वास्तविक जनक यही था तथा बसव ने काफी बाद में इसको राजनीतिक सहायता प्रदान की थी। बसव के समकालीन अन्य लिंगायत संत सिद्धराम राघवांक, पद्मरस व महादेवी अक्का जो महिला संत थी, ये इसके समकालीन अन्य संत थे।
लिंगायत मत के प्रचारकों में अपना पूरा साहित्य कन्नड़ गद्य में लिखा, इसे वचन कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी अपने साथ सदा एक छोटा सा शिवलिंग रखते थे। यह सामान्यतः एक चांदी की डिबिया में रहता था, जिसे वे अपने गर्दन में धागे से बांधकर लटकाए रहते थे। ये लिंग तथा नदी की पूजा करते हैं। बसों को नंदी का अवतार बताया गया। ये ब्राह्मण विरोधी है तथा मूर्ति पूजा एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। वेदों की प्रामाणिकता इन्हें मान्य नहीं है तथा यज्ञों के अवसर पर दी जाने वाली बलि का भी ये विरोध करते हैं। लिंगायत निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं। इस संप्रदाय में लिंग पूजा का विशिष्ट स्थान है। लिंग के 3 भेद किए गए हैं: भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग। इन तीनों को कर्मशः सत्य, चित्त तथा आनंद कहा गया। इसके पश्चात आता है नाथ संप्रदाय या योगिनी कोल मार्ग। इस संप्रदाय का आदि संस्थापक शिव को तथा वास्तविक संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ अथवा मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। उन्होंने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ, जिनका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था, गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत में कुछ परिवर्तन करके इसका प्रचार प्रसार किया। गोरक्ष संहिता तथा गोरक्ष सिद्धांत जैसी उनकी कृतियां अत्यंत ख्याति प्राप्त है। 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ काशी में, वेदनाथ मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, नागेश्वर द्वारका के समीप, महाकालेश्वर उज्जैन, रामेश्वरम, ओंकारेश्वर अमलेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक में तथा घुश्मेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसके पश्चात आता है शाक्त धर्म। हमने भागवत या वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा, शैव धर्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। अब एक अंतिम और बचता है शाक्त धर्म। शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहा जाता है। दुर्गा को आदि शक्ति स्वीकार कर उन्हें सृष्टि पालन तथा संहारकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शाक्त धर्म का शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। शिव की पत्नी पार्वती उमा को जगत जननी कहा जाता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है: शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। उपयुक्त तीनों के अंतर्गत अनेक देवियों की कल्पना की गई है। उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि नाम उनके उसके सौम्य रूप के प्रतीक है। दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि नाम उग्र रूप प्रकट करते हैं। कापालिक तथा कालामुख संप्रदाय के लोग इसी रूप में आराधना करते हैं। काम प्रधान देवी की उपासना शाक्त लोगों द्वारा की जाती है, जो उसे आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि नाम प्रदान करते हैं। देवी के तीनों रूपों में मंदिर भारत के विभिन्न भागों में आज भी वर्तमान विद्यमान है। सौम्य का मंदिर जम्मू के निकट वैष्णो देवी का है, जहां शारदा की मूर्ति है। कलकत्ता स्थित काली का मंदिर देवी के उग्र रूप का तथा असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। देवियों में योगिनियां तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है। योगिनियों की संख्या 64 मानी गई है। भारत का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। मूलतः शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र है: कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। प्रथम 2 श्री विद्या के प्रमुख स्थल है, जबकि अंतिम कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्य मत के अनुयायी महामात्री देवी को आदि शक्ति मानकर उसी की आराधना करते हैं। वहीं सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती है। इस मत में भक्ति, ज्ञान तथा कर्म तीनों को महत्व दिया गया है। तंत्र मंत्र, ध्यान, योग आदि का भी स्थान है। सांसारिक भोगों को मोक्ष के मार्ग में साधक माना जा गया है। शाक्त धर्म में कुंडलिनी नामक रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है। साधना तथा मंत्रों द्वारा जब यह शक्ति जागृत की जाती है, तभी मुक्ति मिलती है। कोलमार्गी शाक्त पंचमकारों अर्थात मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन की उपासना के द्वारा
मुक्ति पाने में विश्वास रखते हैं। शाक्त धर्म के सिद्धांत त्रिपुरा रहस्य, मलिनी विजय, महानिर्वाण, डार्कापण, कुलार्वण आदि तंत्र ग्रंथों में उल्लेखित है। हिंदू देवमंडल में सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, जिनकी कल्पना जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में की जाती है। ऋग्वेदिक देवमंडल में सूर्य हिंदुस्तान आकाश का प्रमुख देवता है। ऋग्वेद ऋग्वेदिक देवमंडल के सूर्य में सूर्य को जो आकाश का प्रमुख देवता माना गया है। यहाँ हम सूर्य की पूजा 5 रूपों में करते हैं: सूर्य, सविता, मित्र, पुष्ण और विष्णु के रूप में। ऋग्वेद में सूर्य की अनेक विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार वह एक श्वेत अश्व है जिसे उषा लाती है। वह अपने रथ पर सवार होकर आकाश में परिभ्रमण करता है। उसके रथ में एक या अधिक अश्व, अधिकतम 7 रहते हैं। इसी आधार पर बाद में उसे भगवान सप्तशती भी कहा गया। तो ये था धार्मिक संप्रदाय वाला चैप्टर, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत या वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में पढ़ा। कल के क्लास में हम 7th चैप्टर, जिसमें देखेंगे सूत्र काल और महाकाव्य काल के बारे में, जिसमें महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूत्र काल और महाकाव्य काल के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।